Hello student, CBSE NCERT class 10th, not a number system, some application of trigonometry. What is some application of trigonometry. लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के मैंने 11 क्वेश्चन तक करा दिए थे, ओके ना। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा हुआ है, तो आप वन बाय वन और एक्चुअली वन बाय वन क्वेश्चन देखें। और देयर आई एम ऑलरेडी अपलोडेड ऑफ टू पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट इज इंट्रो पार्ट विद सम क्वेश्चंस and other part for the question solutions. Okay, now this is the third part of some application of trigonometry exercise 9.1 CBSE NCERT class 10. तो अगर आपने नहीं देखे तो जाके वीडियोस देख लें, फिर इस वीडियो पे आए। ओके, ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका 12 से 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 12, अब क्वेश्चन 12 क्या है देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60. This is 7 meter high building, 7 meter high building. Okay, what is the angle of elevation of the top of a cable tower? अब this is the cable tower, ये भैया एक cable tower हो गया। अब सुनो ये cable tower हो गया, is 60 डिग्री। The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? वो है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। देन आफ्टर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द फुट ऑफ द टॉवर कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे होता है भाई। अगर नहीं देखे एंगल ऑफ एलिवेशन और द एंगल ऑफ डिप्रेशन तो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सारी चीजें बताई। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? हाउ मच? एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग 45 डिग्री। ये भैया 45 है। ओके, ये 45 है। ओके, देन डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहे हैं? टावर की हाइट फाइंड करो, यानी कि ये फाइंड करना है ये। अब सुनो पहले तो लेबलिंग कर लो। दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी एंड दिस इज ई। ओके, अब देखो सुनो, डी सी इक्वल्स टू ई डी बी ई, डी सी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू कितना है? 7 मीटर। तो ये 7 है तो इतना तो 7 हो गया भाई, ये हो गया 7 मीटर। इतनी हमने निकाल ली। ओके, अब सुनो, और क्या है आपका? एंगल ई डी बी, ये वाला एंगल 45 डिग्री वाला ई डी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। क्यों? पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं और ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं पैरेलल लाइन पे। तो ये 45 का हो जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ये क्यों लिखा मैंने? अभी यूज होगा। अब सुनो। ओके, और ये देखो BC इक्वल्स टू DE भी है, BC इक्वल्स टू DE। तो जो जो गिवन होता है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हमको ये मिल जाए तो ये मिल जाएगा, जब ये मिल जाएगा तो हम ये फाइंड कर लेंगे AE में, फिर हम BE ऐड कर देंगे 7 मीटर, तो हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD यू विल गेट, अब ये 45 है तो ये भी 45 हो गया ना। अब ये परपेंडी है, बेस चाहिए हमको, तो कौन सा? tan थीटा यूज करते हैं। tan या cot भी यूज कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या? परपेंडी अपॉन बेस परपेंडी, DC P अपॉन B। देखो P
बी पी अपॉन एच, एच बी साइन कॉस टेन, परपेंडी अपॉन बेस, तो परपेंडी परपेंडी कितना है आपका 7 अपॉन बेस कितना है BC, 1045 कितना होता है आपका 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन BC, तो BC का वैल्यू कितना आ गया, BC इक्वल्स टू 7 मीटर, BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 मीटर। ओके, नाउ देन आफ्टर हमको तो ये चाहिए ना AE, इसमें ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखो इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE क्या मिल जाएगा आपको, इन ट्राइंगल ADE tan थीटा, थीटा वैल्यू ADE में ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 60 डिग्री। ओके, तो ADE tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडी फाइंड करना है। ओके, tan ही लेंगे क्योंकि परपेंडी फाइंड करना है, वो बेस हमको गिवन है, मतलब निकाल लिया हमने। देन tan 60 इक्वल्स टू AE अपॉन DE अपॉन DE। अब tan 60 वैल्यू कितना है आपका, tan 60 वैल्यू हाउ मच √3 इक्वल्स टू AE अपॉन DE वैल्यू इक्वल्स टू BC, यानी कि D BC के इक्वल हो। BC कितना आया था आपका 7 मीटर। ओके, तो 7 देन AE इक्वल्स टू 7√3 मीटर इज द आंसर। ओके, नॉट आंसर। ओके, नाउ वी विल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ AB, हाइट फाइंड करना है, AB हमको चाहिए, तो AB मींस हाइट ऑफ द टॉवर, तो AB इक्वल्स टू यू हैव टू राइट AE प्लस BE, तो चेक करो भाई, AE वैल्यू अभी निकाला 7√3 प्लस BE वैल्यू 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर, इट इज द आंसर। ओके, आंसर चेक कर लेंगे आंसर वही 9.1, आंसर चेक करेंगे 9.1 क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 7√3 प्लस 1 मीटर। ओके, वेरी करेक्ट आंसर। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये फार्मूला है जो PVP अपॉन HHV, इसको मैंने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत क्लियरली आपको बताया है, तो आप जाके वो वीडियोस देख लें, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा ये PVP अपॉन HHV फार्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, तो भैया एक 75 मीटर लाइट हाउस है। ओके, 75 मीटर लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस बना दूं जरा अच्छे से, ये हो गया भैया लाइट हाउस, देखा होगा आप लोगों ने लाइट हाउस, पिक्चर्स वगैरह में तो देखा होगा कैसा होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका लाइट हाउस, ठीक, 75 मीटर लाइट हाउस, एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ये सी है। ओके, देन लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, भैया एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे, ओके, और एक शिप यहाँ पे, ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 एंड 45। तो देखो जो दूर होगा वो 30 को बनाएगा, जो पास होगा वो 45 का बनाएगा, क्योंकि जितने भी आप पास जाते आते जाओगे किसी ऑब्जेक्ट के, तो उसके टॉप का एंगल उतना ज्यादा होता चला जाएगा, जो दूर होगा तो कितने का होगा आपका 30 का, तो ये बना रहे क्या 30, और ये बना रहे कितना 45। ओके, ओके, डिप्रेशन एंगल है भैया, डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन कहाँ बनते हैं भैया, डिप्रेशन यहाँ बनते हैं, ठीक है ना, ये 30 और ये 45,
ओके ओके बना दिए भाई, ठीक। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन, अगर एक शिप दूसरे शिप के बिल्कुल पीछे है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो भैया ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है x, क्लियर, x लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ओके अब सुनो, अब सुनो, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो एक दूसरे के, सपोज टू बी पैरेलल लाइन ही हो, सी लेवल विद दिस देन इमेजिनरी लाइन, ओके, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, क्लियर। ऑल्टरनेट एंगल है दोनों, देखो ये 30 पैरेलल लाइन पे क्या ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, क्लियर। तो देन अब सुनो, हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है बीच का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी ट्राइंगल पहले ले लो, इन ट्राइंगल लेबलिंग कर लो ए बी सी और डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी कितना हो जाएगा आपका, ये देखो ये परपेंडी है, बेस निकाल लेंगे पहले तो हम, क्योंकि बेस की हमें जरूरत पड़ेगी। एंड 10 थीटा, थीटा वैल्यू कितना है 45, ए बी डी में ए बी डी 10 45 इक्वल्स टू परपेंडी, अरे भाई पी बी पी अपॉन एच एच बी, ओके, परपेंडी अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस बी डी, तो 10 45 वैल्यू 1 इक्वल्स टू 75 अपॉन बी डी, देन बी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी डी 1 जब बी डी अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम 75 मीटर, ओके क्लियर। तो बी डी की वैल्यू आ गई 75 मीटर, ओके, लेकिन बी डी की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो डी सी की वैल्यू चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा ए बी सी में थीटा वैल्यू कितनी 30, ओके, तो tan 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडी ए बी अपॉन बेस, बेस कितना है बी सी, बेस कितना है बी सी, सुनो सुनो, tan 30 वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू ए बी वैल्यू 75 अपॉन BC को आप क्या लिख सकते हो, BC को आप क्या लिख सकते हो, BC को क्या लिख सकते हो, BD प्लस DC, देखो ये BC है, BC इसको लिखोगे BD प्लस DC, ये BC इसको लिखोगे BD प्लस DC, तो BD प्लस DC, तो 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन BD वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 प्लस DC वैल्यू x, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 75 प्लस x इक्वल्स टू 75√3 and x equals to 75√3 minus plus 75 on transporting the other side, then 75, got it. Then after x equals to 75 common, then √3, 75 common √3 minus 1 मीटर, ओके ओके। तो x को क्या लिया था हमने, x को क्या लिया था DC, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना आ गया 75√3 minus 1 मीटर। आंसर चेक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 9.1 75√3 minus 1 मीटर, ओके। तो आप नोट कर लें, और नोट करने के लिए पॉज कर लिया कीजिए वीडियो को, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्लियर। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको इन क्वेश्चंस को ठीक से समझना है तो या पहले इसका इंट्रोडक्शन देखो, फिर डायग्राम बनाना सीखो। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू विल नॉट डू दैट, ड्रॉ द डायग्राम ऑन बिहाफ ऑफ द क्वेश्चंस, तो देन यू विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, क्योंकि आधे नंबर तो उसी के मिल जाते डायग्राम के एग्जामिनेशन में, तो इतना ध्यान रखिए, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, इसका डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 का। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो भैया ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर,
ओके देन अ बैलून मूविंग a 2-meter girl spot a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 82.2 meter. एक जो बैलून है वो स्पॉट करती है, एक गर्ल स्पॉट करती है एक बैलून को जो कितना ऊपर है फ्रॉम द ग्राउंड 88.2 मीटर, क्लियर 88.2 मीटर ये बैलून है, ठीक है। और यार देख लो मैंने तो ऐसे ही बना दिया, ये बैलून है, ठीक है। अब सुनो, स्पॉट करती है एक बैलून, चलो ठीक, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यानी कि किसी टाइम पे बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है गर्ल की आई से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून कितना है आपका 60 डिग्री, ये हो गया भैया 60 डिग्री। देन हाँ एट एनी इंस्टेंट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, कुछ समय के बाद, कुछ समय होगा तो भैया ये उड़ता हुआ कहीं तो जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने, ठीक है। अरे यार समझ लो जैसे बैलून है, ठीक है, बैलून है ये, ठीक है, ओके ऐसे ही बना पाएंगे, ठीक। तो कुछ टाइम के बाद इसके आई से ही हुआ ना, हाँ उसने आई से ऑब्जर्व किया, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया इसका बैलून का कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ओके। इसको ठीक से ही बना देना मैं, और ये कितना था 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री था, बाद में 30 डिग्री होगा, उड़ के दूर चला गया होगा, ठीक है। 30 डिग्री फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि इस इंटरवल में यहां से यहां तक आने में जो बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि ये वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है। लेबलिंग कर लेंगे ए बी सी डी एंड ई, क्लियर, और ई एफ जी एच, ओके, इतनी हमने लेबलिंग कर ली। अब सुनो, ये 88.2 है तो ये भी 88.2 ही तो है ना, 88.2, ये भी 88.2 होगा, क्लियर। अब ये 1.2 है सी जी, तो ई एफ भी 1.2 होगा, 1.2 मीटर, ओके, दिस इज ऑल्सो मीटर। अब सुनो, क्या सी जी इक्वल्स टू कितना, ई एफ इक्वल्स टू 1.2 मीटर। अब सुनो, अब क्या है आपका बी एच बी इक्वल है, तो आप बी एच बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं सी जी इक्वल्स टू बी एच इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू 1.2 मीटर, ओके। और ए बी ये है, ए बी इक्वल्स टू डी ई, क्लियर, ए बी इक्वल्स टू डी ई, तो ए बी डी ई वो आर इक्वल, अब लेकिन दोनों है कितनी, तो भाई सुनो, हमको डीएफ है, डीएफ गिवन है टोटल 88.2, इसमें से 1.2 माइनस कर दो तो आपको इतनी मिल जाएगी, इतनी, ठीक है ना। हम क्या निकाल लें, हम डीई निकाल लें, पहले हम डीई निकाल लेते हैं, डीई इक्वल्स टू हाउ मच, डीएफ डीई इक्वल्स टू डीएफ माइनस ईएफ, तो डीएफ कितना है, डीएफ कितना है 88.2, और माइनस ईएफ कितना है, ईएफ कितना है 1.2, ठीक है ना। माइनस कर दो 88.2, 1.2 माइनस 2 0.8 माइनस 1 7, 87.0 है ना, कितना आ गया आपका 87 मीटर, ओके। ये कितना आ गया आपका 87 मीटर, तो ठीक है, डीई कितनी हो गई आपकी 87
मीटर, और डी इक्वल्स टू कितना है ए बी, तो डी इक्वल्स टू ए बी, तो ए बी भी कितना हो जाएगा 87 मीटर। इतनी बात आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। देखो ये बहुत जरूरी है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लो, और अगर कोई इफ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग देन प्लीज कमेंट एंड ask through the comment, okay, because it is very important, मेरे लिए भी जानना जरूरी है, then you will able to understand of these things or not, okay, if you will not understand then there is not even any advantage to seeing any video, okay, so first of all you will try to understand the question, और अगर नहीं आता है तो फिर directly then you will ask me through the comment, okay, okay, now then अब सुनो हमको तो ये चाहिए डिस्टेंस इन द इंटरवल b टू e, b से e तक जाने में बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan थीटा वैल्यू कितना आपका 60 डिग्री ए बी सी में, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडी कितना हो गया ए बी, तो ए बी की वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ 87, देखो ए बी वैल्यू 87 डायरेक्ट वैल्यू हो गई, देन ए बी अपॉन परपेंडी अपॉन बेस है आपका बी सी, देन अब सुनो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन BC, तो BC इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 87 अपॉन √3, इक्वेशन फर्स्ट। यार सर रेशनलाइजेशन क्यों नहीं किया, अभी नहीं किया, बाद में करेंगे रेशनलाइजेशन, ओके। आप अभी भी कर सकते हो, इफ यू वांट टू रेशनलाइजेशन टिल देन हियर, so you will also do the rationalization, okay, either then we will move further, then after we will do the rationalizations, okay। अब देखो सुनो क्या होता है आफ्टर इन ट्राइंगल, अब एक ट्राइंगल और लेता हूं, ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE and tan परपेंडी अपॉन बेस tan थीटा वैल्यू इन ट्राइंगल DC में थीटा की वैल्यू कितनी है 30, tan 30 इक्वल्स टू DE वैल्यू 87 अपॉन बेस CE, बेस कितना है आपका CE tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन CE को क्या लिखोगे, CE को BC प्लस BE, CE को BC प्लस BE, BC प्लस BE। अब सुनो क्या हो जाएगा आपका, अब मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यू विल इरेज दिस, ओके, क्लियर, इतना हिस्सा मैं आपका मिटा रहा हूं, I'll erase this, please note it down these things, okay। Then after cross multiply you will get कितना मिल जाएगा आपको, BC प्लस BE बन जाए BC प्लस BE इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ से है, ठीक है ना, BC प्लस BE इक्वल्स टू 87 इंटू √3, 87 ओके। अब BC वैल्यू 87 अपॉन √3 प्लस BE वैल्यू x लिख लो, और इसी x का वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर बाय द वैल्यू इन द इंटरवल फ्रॉम B टू E, क्लियर, ओके, इक्वल्स टू 87 √3, then x इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, x equals to 87 common, then you will get what, you will get then √3 minus 1 upon √3, इसके बाद ये भी हटा रहा हूं, नोट इट डाउन, देन आफ्टर देखो
देखो इसके बाद यहाँ है x इक्वल्स टू 87 then upon one taking LCM √3 is the LCM √3 into √3 3 minus कितना आ गया आपका 1 then you will get x equals to 87 3 minus 1 2 upon √3 then x equals to 2 7 14 4 carry 1 2 16 1 17 174 upon √3 rationalization √3 upon √3 then you will get what is 174 √3 upon √3 into √3 3 और 3 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएंगे 3 4 12 3 5 जा 15 3 5 जा 15 and then 2 3 8 जा 24 ओके ना क्लियर then 58 √3 मीटर यानी कि यहां से B2E में डिस्टेंस कवर बाय द वैल्यू इज 58 √3 ओके आंसर चेक करेंगे बिल्कुल 14 क्वेश्चंस 9.1 58 √3 मीटर ओके गॉट इट नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चन था नोट कर लें आप ठीक है ना पॉज द वीडियो नोट इट डाउन ओके तो ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आप एक बार दो बार तीन बार वीडियो देखेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा और मैं ये कहता हूँ कि आप देखें नहीं क्वेश्चन को कि हाँ देख लिया और आगे देख ली और घर में बैठे देख लिया हाँ आ गया समझ में ना कभी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आ सकता समझ में जब तक कि आप उसको खुद नहीं करेंगे ओके ना मेरे सॉल्व करवाने से कुछ नहीं होगा मैं तो सॉल्व करवा दूंगा बट यू विल then if you want to do that you will also solve the questions so practice is more important than any other thing okay ऐसे नहीं है कि आपने देख लिया और you will able to solve the questions ना ऐसे नहीं होता ठीक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि बस सर हम देख लेंगे सर हम ये कर लेंगे नेताओं वाली भाषा बोलते हैं तो नेताओं वाली भाषा नहीं बोलना हमको ठीक है ना चलो 15 क्वेश्चन पे आते हैं A state highway leads to the foot of the tower एक हाईवे यहाँ पे एक टॉवर लगा हुआ है ठीक है ना ओके एक हाईवे टॉवर लगा हुआ है ठीक सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ओके A state highway leads to the foot of the tower. A man is standing on the top of the tower. यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है ठीक है foot of the tower. Observe a car at an angle of depression of 30 degree. एक कार आ रही है यहाँ से ये हाईवे है ये कार आ रही होगी तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व करता है कितना करता है आपका कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व करता है 30 डिग्री ओके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर ये कार इस तरफ जा रही है मतलब फुट ऑफ द टावर के करीब जाने का अप्रोच कर रही है ओके फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड क्या है इसकी यूनिफॉर्म है स्पीड ऑफ द कार यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझते हो यूनिफॉर्म स्पीड मींस एक जैसी स्पीड ओके क्लियर आई मीन टू से देन इक्वल स्पीड इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल ओके क्लियर इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल ये फिजिक्स का टॉपिक है फिजिक्स का भी लूंगा तो मैं बताऊंगा उसमें यूनिफॉर्म स्पीड डिटेल में बात करेंगे ठीक है ना अभी तो देन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल क्लियर अब देखो यहां तक जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड इसकी सेम रहेगी हमेशा अब क्या है 6 सेकंड लेटर यानी कि 6 सेकंड के बाद t इक्वल्स टू 6 सेकंड के बाद क्या होता है आपका द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 यानी कि चलो 6 सेकंड में यहां तक आ जाती होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता आपका चलो 6 सेकंड में यहां तक आ जाती एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता था आपका 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू द बुक ठीक है क्या पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से
कार टॉवर्ड तक कितनी टाइम में पहुंचेगी, यानी कि आपको टी की वैल्यू चाहिए। इसको लिख लिया 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाती है, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, लेबलिंग कर लो ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस कवर बाय द कार from C to D in 6 second। ओके, now फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर बाय द कार from D to B, C to D, D to B in how many second, हाउ मैनी सेकेंड। तो भैया ये तो तभी निकाल पाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि आपको स्पीड भी चाहिए पड़ेगी, स्पीड तो यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, और आपको स्पीड डिस्टेंस चाहिए पड़ेगी और टाइम भी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी और बी डी का वैल्यू निकालते हैं। पहले हमें डिस्टेंस तो निकालना है, यहाँ से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले यहाँ की डिस्टेंस निकाल लें, स्पीड यूनिफॉर्म है ही, टाइम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस निकाल लें, स्पीड यूनिफॉर्म है ही, आ जाएगी स्पीड की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि अगर टाइम दिया हुआ है, यहाँ का टाइम भी गिवन है, यहाँ की हम डिस्टेंस यहाँ की निकाल लेंगे, तो स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकालेंगे, और स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही होगी, और जब यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी और यहाँ का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो एज यूजुअल टाइम निकाल लेंगे। अब सुनो धीरे धीरे सुनो, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब देखो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल एंड देन देयर आर दी ऑल्टरनेट एंगल, ओके, एंड 30 डिग्री, देन दिस इज आल्सो 30 डिग्री। यहाँ पे लिख लो, देन इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ई दे दो, ए ई पैरेलल टू बी डी, सो एंगल EAC equals to एंगल BCA, तो इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या हो गया, 30 डिग्री। और